प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक गांव के अंदर एक पनौती नाम का व्यक्ति रहता था। उसका नाम ही लोगों ने पनौती रख दिया था, क्योंकि सवेरे सवेरे जिस किसी को उसका मुंह दिख जाता था ना, उसका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता था। तो लोगों के मन के अंदर ये धारणा हो गई कि बहुत बड़ा पनौती है, और सचमुच में वह व्यक्ति भी अपने आप को पनौती समझने लग गया था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि मेरा भाग्य सोया हुआ है। मैं कोई भी अच्छा काम करने के लिए जाता हूं तो उल्टा ही होता है। फलस्वरूप परेशान था, दुखी था, और साथ साथ बहुत बड़ा आलसी भी था। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो आदमी आलसी होता है, जिसमें उद्यम करने की ताकत नहीं होती, जिसमें पुरुषार्थ करने की ताकत नहीं होती है, वह व्यक्ति कभी भी भाग्यशाली नहीं हो सकता। उसका भाग्य सो जाता है, और जिसका भाग्य सो जाता है वह ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ करना भूल जाता है, क्योंकि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का जब समन्वय होता है ना, तब कहीं जाकर सफलता प्राप्त होती है। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं, हम छोटी सी नाव के अंदर जब बैठते हैं तो नाविक दोनों हाथों से चाकू चलाता है, बराबर। वो सिर्फ एक हाथ से यदि चाकू चलाएगा ना, तो नाव इस तरह से गोल घूमने लग जाएगी, और सिर्फ इस हाथ से चाकू चलाएगा तो नाव उल्टी घूमने लग जाएगी। पर दोनों हाथों से चाकू चलाएगा तो पानी को पीछे ढकेलते हुए नाव हमारी आगे की ओर बढ़ने लग जाती है। तो ठीक इसी तरह भाग्य और पुरुषार्थ, भाग्य और मेहनत, भाग्य और विचक्षणता, हिताहित करने की क्षमता जब हमारे जीवन के अंदर आ जाती है ना दोस्तों, तो जीवन सचमुच में अभ्युन्नति की ओर लेके चला जाता है, सफलता की ओर लेके चला जाता है। इस व्यक्ति की परेशानी यह थी कि कुछ काम करने की इसकी दानत ही नहीं रहती थी, और जब कोई व्यक्ति इसे देख लेता था तो उसका भी काम निमित्त होता है, योग होता है, नहीं होता था तो इसे ही भला बुरा कहते थे। अरे आज उस पनौती का मुंह देख लिया था, पता नहीं अब काम होगा या नहीं होगा। और सचमुच में उसका नाम पनौती के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। एक दिन गांव के अत्यंत वयस्क वृद्ध व्यक्ति के पास वो पहुंचा और कहने लगा कि मेरे घर वाले भी मेरे से परेशान हो गए। घर वाले परेशान हो गए क्योंकि बाहर वाले परेशान हैं। समझ में आता है, जब घर वाले ही मेरे से दुखी हो गए तो अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा भाग्य कब जगेगा। क्योंकि जो भी काम मैं करने के लिए उद्यत होता हूं वो काम उल्टा ही होता है, उसमें मुझे सफलता नहीं मिलती है, उसमें मेरा ह्रास होता है, उसमें मेरा नुकसान होता है, मैं क्या करूं। उसने कहा कि देखो, वर्षा ऋतु के अंदर एक बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा यहां पर आते हैं अपने गांव में, तुम उनके पास चले जाना, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। इंतजार करने लगा चतुर्मास का। चतुर्मास का समय भी आ गया, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, और यह व्यक्ति जो पनौती था सभी लोगों की तरह लाइन में खड़ा हो गया कि अपनी अपनी समस्या बताने के लिए जो लोग आए थे वे संत महात्मा उनकी समस्या सुनते और समस्या का निराकरण अपने हिसाब से बता देते थे। लोग बड़े प्रसन्न थे। सवेरे से शाम तक यह क्रम चालू रहता था। धीरे धीरे एक आगे बढ़ते जा रहे थे, ये भी लाइन में था। पर हुआ यूं, जैसे ही इसका नंबर आया और संत महात्मा उठकर भीतर के अंदर अपने
जब तब आराधना साधना का समय हो गया था तो उठ के चले गए। पनौती को लगा कि सचमुच में मैं बहुत बड़ी पनौती हूँ। और उन महाराज जी का नियम था कि दिन भर में सिर्फ 50 व्यक्तियों की समस्याओं को सुनूंगा और उनके समस्या का निराकरण मैं कर दूंगा। और इस बंदे का नंबर 51वां था। दोस्तों, दूसरे दिन ये सोचने लगा कि आज मैं जल्दी जाकर नंबर लगा दूंगा और मैं पूछता हूं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसे कैसे कर्म किए हैं। आखिर दोस्तों, दूसरे दिन ये पहुंच जाता है तो संत महात्मा उसकी समस्या सुनते हैं और कहते हैं कि देखो, पहली बात तो तुमको मैं कुछ कहूंगा, ज्ञानी थे, तुम नहीं समझ पाओगे। मन ही मन सोचने के पश्चात उन्होंने कहा, यहां से 100 मील दूर पूर्व दिशा के अंदर चलते चले जाओ, वहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर मेरे गुरु भाई हैं, वे मुझसे भी ज्यादा उद्भट विद्वान हैं, त्रिकाल वेत्ता है, वर्तमान भूत भविष्य को जानने वाले हैं। वो तुम्हारे सोए हुए भाग्य को जगा देंगे। बस उनका आशीर्वाद भी तुझे मिल गया, तेरे मस्तिष्क पर उन्होंने हाथ रख दिया, समझ लो तुम्हारा भाग्य जग जाएगा जो सोया हुआ है। उसने कहा ठीक है, पर 100 मील जाने का नाम सुनते ही उसकी हालत खस्ता हो गई कि 100 मील चलना पड़ेगा। पर सोचा कि चलो गांव वालों की मुसीबत से तो बचूंगा, उनके टोमने मारने से तो बचूंगा। आए दिन मेरे को जलील करते हैं, मुझे पनौती पनौती करके चिढ़ाते हैं और सचमुच में मेरा नाम ही उन्होंने पनौती रख दिया। चलो जाके अपने सोए हुए भाग्य को जगा लूंगा। दोस्तों, आखिर यह व्यक्ति खाने पीने का कुछ सामान लेकर अपनी यात्रा के लिए चल पड़ा। अब रास्ते के अंदर एक भयंकर जंगल आया। जंगल में उसने देखा कि एक शेर दहाड़ मारता हुआ उसके सामने आ गया। घबरा गया, हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे जंगल के राजा, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं पनौती हूं और मैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए उस पहाड़ी की चोटी पर जा रहा हूं। वहां पे बहुत सिद्ध महात्मा पुरुष रहते हैं और मेरी समस्या का समाधान वो ही करने वाले हैं, मेरे सोए हुए भाग्य को जगाने वाले हैं, तो इस बार तुम मुझे बख्श दो। उसने कहा ठीक है, क्योंकि आज तक मैंने कईयों को खाया है पर मेरा ये पेट भरता ही नहीं है। क्या करूं, सवेरे खाता हूं तो वापस शाम को खाली हो जाता है। दोस्तों, 4 चीज कभी भी भरती नहीं है। पहली बात, ये पेट, हम कितना भी इसे खिलाओ, अभी नाश्ता करके आया, ब्रेकफास्ट करके आया, पेट एकदम फुल, पर जैसे ही 12-1 बजेगी वापस भूख लग जाएगी, ये पेट खाली हो जाता है। सवेरे शाम जब से हम जन्मे हैं तब से खाए जा रहे हैं, पर ये पेट कभी भी भरता नहीं है। दूसरा है तराजू। व्यापारी वर्ग कितने कितने क्विंटल अनाज उसको तोल तोल के फेंक देते हैं, पर तराजू का पेट भी कभी भरता नहीं है, वो खाली का खाली हो जाता है। तीसरा है समुद्र। समुद्र का पेट भी कभी भरता नहीं है। हजारों लाखों नदियां अलग अलग दिशाओं से प्रवाहित होकर उसके अंदर समाहित हो जाती है, फिर भी समुद्र का पेट भरता नहीं, वो खाली का खाली रहता है। और चौथा पेट दोस्तों, जवाई का पेट। ससुराल से उसे कितना भी मिले, उसका पेट कभी नहीं भरता है, खाली रहता है। उसे लगता है और मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। खैर, शेर ने कहा कि मेरा पेट तो वैसे भी खाली हो जाता है, पर मेरे पूरे परिवार की एक समस्या है। यदि तुम उन सिद्ध महापुरुष को मेरी समस्या का समाधान पूछोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने देता हूं। तो बताओ क्या है आपकी समस्या, मैं जरूर पूछूंगा। उनसे पूछो
कि मेरे परिवार वालों का पेट कब भरेगा। हम कभी भी तृप्त नहीं हो पाए, आज तक संतुष्टिता नहीं मिल पाती हमें। सबके सब इतना खाने के बाद भी हम भूखे की भूखे ही रह जाते हैं। उसने कहा ठीक है, मैं जरूर पूछ के आऊंगा। जंगल पार करता है तो एक खेत के अंदर किसान बड़ा उदास बैठा रहता है। रात्रि का समय होने आया था। उसने कहा कि आज की रात मैं आपके यहाँ पर विश्राम कर लूँ तो कैसा रहेगा, क्योंकि मुझे सामने वाली चोटी के ऊपर जाना है। काफ़ी रास्ता मैंने तय कर लिया है और मेरा सोया हुआ भाग्य वहाँ के महापुरुष जगाने वाले हैं। उन्हीं के गुरु भाई ने मुझे वहाँ पर भेजा है। उनके आशीर्वाद के अंदर भी बहुत बड़ी ताकत है। उस किसान ने कहा कि ठीक है, तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें अपने यहाँ पे सोने के लिए भी मना नहीं करूँगा, पर मेरी एक समस्या का समाधान तुम वहाँ से करके आओ। समस्या ये है कि मेरे खेत के अंदर मैं बहुत कुछ बोता हूँ पर मुझे फसल मिलती ही नहीं है। हर साल मेरी भूमि बंजर होती चली जा रही है, पीक आता ही नहीं है, फसल उगती ही नहीं है। वो कब लहलाएगा मेरा खेत, ये जरूर आप पूछ के आना। उसने कहा ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। इधर जैसे ही पहाड़ी की चोटी नजदीक आने लगती है, उसके पहले एक नगर था और नगर के अंदर गुप्तचरों ने इस नए व्यक्ति को देखा तो उनको थोड़ी शंका हुई, डाउट आया कि कौन है। किसी शहर का गुप्तचर होगा, किसी नगर का गुप्तचर होगा, जासूस होगा। उसे पकड़ लिया और राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने कहा कि कौन हो तुम? उसने कहा कि मैं पनौती हूँ और इस तरह से यहाँ से नज़दीकी एक 100 कोस के पास गांव है, वहाँ से मैं आया हूँ। राजा ने अपने गुप्तचरों को कहा कि जाके इसकी जानकारी निकाल के लाओ जब तक ये हमारा मेहमान रहेगा, क्योंकि अतिथि के साथ में दुर्व्यवहार करना ठीक नहीं रहता है। राजा ने कहा कि देखो, तुम एक भले आदमी दिखते हो शक्ल से तो, पर फिर भी 2-3 दिन हमारे यहाँ आतिथ्य सत्कार का हमें भी लाभ दो, पर ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो? उसने समस्त स्थिति राजा से निवेदन कर दी। इधर गुप्तचर भी आकर राजा को हकीकत बताते हैं कि ये आदमी जो कह रहा है वो सही है, ये सचमुच में पनौती है और अपने भाग्य को जगाने के लिए अपने ही नगर के बाहर जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर जो सिद्ध महात्मा बैठे हुए हैं उनका आशीर्वाद लेने जा रहा है। बात सही थी। उन्होंने कहा कि यदि तुम जा ही रहे हो तो मेरी भी एक समस्या का निराकरण उनसे लेके आओ कि मेरे राज्य के अंदर शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो कब आएगा? क्योंकि जैसे राज्य का संचालन होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। उसने कहा ठीक है, मैं जरूर आपकी समस्या का समाधान लेकर आऊंगा। चला जाता है, पहाड़ी की चोटी के ऊपर पहुंच जाता है जैसे तैसे करते। पहली बार जिंदगी में इस बंदे ने इतनी मेहनत की थी, जो एक नंबर का आलसी था। पहुंचा वहां, सिद्ध महापुरुष अपने ध्यान के अंदर मग्न थे। काफी देर इंतजार करने के पश्चात जब उन्होंने आंखें खोली तो ये उनके चरणों में गिर गया। उन्होंने उसके मस्तिष्क पे हाथ रखा और कहा, बेटा क्या बात है, कहाँ से आए हो? उसने अपनी सारी समस्या बता दी। संत महापुरुष ने कहा कि देखो, भाग्य तो तुम्हारा जग जाएगा, पर साथ साथ पुरुषार्थ, मेहनत, अपनी विचक्षणता, इसको भी तुम्हें विकसित करना होगा। उसके बिना भाग्य अकेला काम नहीं कर सकता। ये सारी चीजें जब साथ में होती है तब कहीं जाकर भाग्य साथ देता है। उसने कहा कि महाराज पहले भाग्य को तो जगा दो। आज तक ये सोया हुआ है, बाकी के धीरे धीरे सब जगा लूंगा। उसे अपने भाग्य पर बड़ा गर्व था कि यदि मेरा भाग्य जग गया ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि लोग भी उसे अभागा कहते थे। ठीक है,
तथास्तु, आज से तेरा भाग्य तेरा इंतजार करेगा अच्छा कुछ करने के लिए, पर पुरुषार्थ, मेहनत और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय भी तुम्हें देना पड़ेगा। उसने कहा हाँ मैं दूंगा। आशीर्वाद लेके वहां से चलता है। जैसे ही राजा के पास पहुंचता है, क्योंकि ये ज्ञानी हो गया था, महाराज ने उन तीनों की समस्याओं का समाधान उसे बता दिया था। उन्होंने कहा कि मैं उन सिद्ध महापुरुष से आपकी समस्या का समाधान लेकर आया हूं और मेरा भाग्य भी अब जग गया है। उन्होंने कहा है कि तुम राजा के वेश में एक नारी हो और यहीं पर तुम्हारी प्रगति रुकी हुई है, क्योंकि स्त्री के अंदर वो पावर, वो शक्ति होते हुए भी वो उसका उपयोग नहीं करना चाहती है। फलस्वरूप तुम्हें हमेशा डर रहता है कि बाहर के दूसरे राज्य कभी भी आक्रमण कर देंगे, और इसी डर की वजह से तुम दूसरे काम राज्य के नहीं कर पाती हो। इसलिए सब कुछ अशांतता और निरस्ता फैलती चली जा रही है। उसने कहा वाह, ये बात तो सही है। उसने उसी क्षण अपनी दाढ़ी मूछें निकाल के नारी के वेश में उसके सामने खड़ी हो गई। ओ महाराज जी तो सचमुच में सिद्ध पुरुष है, उन्होंने सही पहचाना। अब एक काम करो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली मुझे और कहाँ मिलेगा, तुम ही मेरे साथ विवाह कर लो और इस राज्य को तुम संभालो, आज से तुम राजा बन जाओ। नहीं नहीं, मेरा भाग्य मेरे साथ है, मैं यहाँ का राजा नहीं बनूंगा, आप किसी और को ढूंढ लो। इस अभागे ने, भाग्य जग गया था, भाग्य उसको खुली तौर से आमंत्रित कर रहा था कि चल आ, राज सिंहासन पर बैठ जा, पर ये सोच रहा था कि नहीं, मेरा भाग्य अब सोया हुआ था तो अब जग गया है, तो मैं अपने आप कुछ करके बताऊंगा। निकल पड़ा वहां से, ठुकरा दिया उसने। उस किसान के पास आया, किसान से कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर आया हूं, और समस्या तुम्हारी यह है कि तुम्हारे खेत के अंदर हीरो की खान है। उस खान को तुम खोद के उन हीरो को बेच दो, तुम्हारी बंजर भूमि लहलहाने लग जाएंगी। अरे वाह, क्या बात है, मैं तो सबसे धनाढ्य व्यक्ति बन गया। एक काम करो, मेरी इकलौती लड़की है, उसके साथ तुम विवाह कर लो, तुम्हारे जैसा जवाई पाकर मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं, मेरा भाग्य मेरे साथ है, तुम्हारे हीरे जवाहरात से मेरा क्या होने वाला है। उसको भी उसने ठुकरा दिया। जंगल में आया, शेर इंतजार कर रहा था। उसने कहा क्या तुम मेरी समस्या का समाधान सुनकर आए हो? हाँ हाँ, तो चलो मेरी गुफा के अंदर ही बैठ के वहीं बातें करते हैं। उसने कहा कि उन सिद्ध महापुरुष ने कहा है कि कोई सबसे बड़ा बेवकूफ तुम्हारे पास आएगा और तुम उसको खाओगे, तुम्हारा परिवार उसे खाएगा, तो तुम्हारी क्षुधा हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। जो तुम्हें बार 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 भूख लगती है वो नहीं लगेगी। तुम शांति से आज खाया तो कल की चिंता नहीं करोगे, कल के लिए तुम्हें भूख नहीं लगेगी, तुम परसों खाओगे, एक दिन छोड़कर, जैसे आम व्यक्ति खाते। पर तुम जो हर बार खाने की कोशिश कर रहे हो वो सब समाप्त हो जाएगा। उसने कहा कि बाकी यात्रा कैसी रही तुम्हारी? उसने कहा यात्रा ऐसी रही, रास्ते में ये मिले, इन लोगों की भी समस्याएं थी, उन समस्याओं का भी समाधान उन्होंने बताया और मैंने उनको सारी समस्या का निराकरण करने हेतु उनका उपाय उनको बता दिया। उन्होंने मुझे ऑफर दिया, रानी स्वयं मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। इधर वो किसान भी अपनी बेटी के साथ मेरा विवाह कराना चाहता था, पर मैं छोड़ के आ गया क्योंकि मुझे मेरे भाग्य पर भरोसा है। शेर ने कहा इसके जैसा अभागा और बेवकूफ कोई नहीं है, और इसी को खाने से हमारी क्षुधा हमेशा के लिए मिट सकती है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ है, सबसे बड़ा महामूर्ख है। और शेर ने पंजा मारा और उस अभागे को खा लिया। दोस्तों, कहानी कहने का अभिप्राय है हमारा भाग्य सोया हुआ है, उस भाग्य को तो जगाओ, पर साथ साथ पुरुषार्थ, मेहनत और हमारी बुद्धिमत्ता, विचक्षणता, इसे भी साथ में रखो। बिना इनके सहयोग से, बिना इसके सपोर्ट से
हम जीवन के अंदर कभी भी सफल नहीं हो सकते। हम सिर्फ भाग्य के ऊपर भरोसा करेंगे या हम सिर्फ पुरुषार्थ करते चले जाएंगे तो भी हम जिंदगी के अंदर सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, छोटी छोटी कहानियां हैं हमारे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए, कामयाबी दिलाने के लिए। ये कहानियां बहुत कुछ हमें शिक्षा दे देती है। इन छोटी छोटी कहानियों को प्रतिदिन मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सुनते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।